गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन हादसा होता है जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो जाता है। अभी हम रिपोर्ट लेकर आए हुए हैं, इसमें बताएंगे कि भारत के कितने राजनेता प्लेन हादसे में उनकी मौत हुई है। हम बबलू जी से बात करेंगे, क्या है रिपोर्ट में आपकी? देखिए, जिस तरह से कल जो घटना हुई है खासकर अहमदाबाद की, जिसमें जो है एयर इंडिया का AI 171 विमान जिसको जो है जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सहित 242 मेंबर शामिल थे। और उसके बाद जो है इनके जिसमें सभी के हताहत होने की सूचना है। सूचना यह है कि उसमें एक व्यक्ति बचा है जो पीछे था। और इससे पहले एक विमान का होता है कि कहा भी जाता है कि जब विमान जो घटना होती है, दुर्घटना होता है, तो उसमें किसी के भी बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब भी कोई जो है जब कोई रेल हादसा होता है, ट्रेन हादसा होता है, तो उसमें एक आध बोगी इधर उधर हो जाती है, एक आध, तो उसमें व्यक्ति बच जाता है। अगर रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें 10 लोग हैं तो एक दो लोग मर जाते हैं, एक दो लोग या आधे बच जाते हैं। लेकिन अभी तक हुआ है उसमें राजनेताओं की कितना मौत हुई? अभी तक जो विमान हादसे होते हैं तो कहा जाता है कि उसमें किसी के बचने की चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसीलिए जितना सुरक्षित माना जाता है उतना ही। और बात की जाए अगर अभी तक के जो राजनेता जो विमान हादसों में मरे हैं, तो देखिए सबसे पहला नाम जो आता है वो सुभाष चंद्र बोस जी का आता है। स्वतंत्रता सेनानी थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू एयरपोर्ट ताइवान में जो ताइपे हो गया है, जापानी सैन्य जो विमान उड़ान भरते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दावा किया जाता है कि नेताजी बुरी तरह जलकर घायल हुए थे, जिनके अस्पताल में जिन्होंने दम तोड़ दिया था। लेकिन हालांकि जो इनके मृत्यु को लेकर संदेह भी जाहिर किया जाता है। बार बार लोगों को ये होता है कि अभी भी क्लियर, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अभी वो है या उनके साथ वो मरे नहीं थे। उनकी जो मृत्यु को लेकर संदेह है अभी भी लोगों में। लेकिन जबकि भारत सरकार और तमाम लोग कई बार इस चीज को लोगों के सामने ला चुके हैं कि नेताजी अब नहीं है और वो उस विमान हादसे में मारे गए थे। और दूसरे हैं संजय गांधी, एक बड़ा नाम था और ये घटना बहुत बड़ी थी। संजय गांधी जो थे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे और अमेठी से पूर्व सांसद थे। और ये 3 जून 1980 को इनका 23 जून 1980 को इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था। दिल्ली संजय गांधी खुद पायलट थे और ये प्रशिक्षण पर थे और उनका उड़ान भर रहा था। उड़ाने का उनको बहुत शौक था। वो खुद विमान उड़ा रहे थे। उनका प्लेन कर्तव्य के दौरान नियंत्रण से बाहर होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उनकी उम्र महज 33 वर्ष थी और वो बहुत ही युवा थे और उस समय उनका जो है उनकी इसमें निधन हो गया था। उसके बाद माधवराव सिंधिया हैं, ये जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उस समय ये कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ये भी थे। और अब जो मौका भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पिताजी हैं। ग्वालियर जो रियासत है उसके ये राजा थे। और 30 सितंबर 2001 को मैनपुरी के पास उत्तर प्रदेश में इनका विमान दुर्घटना ये ग्रस्त हुआ था और चार्टर्ड प्लेन से ये जा रहे थे और मौसम खराबी की वजह से कानपुर में इनको रैली करनी थी। मौसम खराब था और मौसम खराब की वजह से कुछ तकनीकी खराबी आई विमान में और ये मैनपुरी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और जिसमें जो है जितने भी लोग थे इनके साथ, पायलट सहित और एक पत्रकार भी उस समय मौजूद थे उसमें, और उसके बाद पायलट और सह पायलट सबकी उसमें मौत हो गई थी। और उसके बाद अगर आगे बात करें तो ये JMC बाल योगी हैं। ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे तेलुगु देशम पार्टी TDP के और इनका 3 मार्च 2002 को इनका जो है निधन हुआ था। और ये कोदालांका गांव के पास कृष्णानगर जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए JM बाल योगी एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के जो है मछलीपट्टनम से उड़ान भरने के कुछ ही देर में तकनीकी खराबी के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें इनके भी जितने भी लोग उसमें सवार थे वो सबकी सब उस हादसे में सबकी मौत हो गई थी। और इनका जो कई दिनों बाद इनका भी जो हेलीकॉप्टर था और लाश थी वो जंगलों में मिली थी। आगे है ये OP जिंदल, जो जिंदल ग्रुप है, जिंदल स्टील ग्रुप के मालिक, और सुरेंद्र सिंह। हाँ, और उसके बाद सुरेंद्र सिंह थे, कांग्रेस के नेता थे OP जिंदल। और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री, उद्योग मंत्री OP जिंदल और हरियाणा के कृषि मंत्री उस समय के, और पूर्व CM जो बंसीलाल, वहाँ के जो
पूर्व कद्दावर नेता थे, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह मौजूद थे। 31 मार्च 2005 को इनका जो है ये सहारनपुर के पेड़ी गांव के पास इन्होंने ये एक कार्यक्रम के बाद लौट रहे थे हरियाणा के लिए, और उस समय जो है दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से चंडीगढ़ लौट रहे थे। सहारनपुर के पास आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और उसमें भी हादसे में जो ओपी जिंदल स्टील ग्रुप के मालिक और उस समय के ऊर्जा मंत्री थे हरियाणा के, वो और पायलट सहित कुछ 3 लोग उसमें सवार थे और तीनों लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद आगे वाईएस राजशेखर रेड्डी हैं, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 2009 में बहुत ब्रेकिंग न्यूज थी उस समय, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और मुख्यमंत्री थे, मौजूदा मुख्यमंत्री होते हुए। नल्लामलाग जंगल कुरनूल जिला आंध्र प्रदेश में इनके साथ हुआ था। हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से, सरकारी हेलीकॉप्टर था, सरकारी हेलीकॉप्टर से ये जा रहे थे। हैदराबाद के चित्तूर जिले में के कार्यक्रम में उड़ान भरे थे। हवाई यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया था, रडार से बाहर हो गया था, और भारी बारिश भी थी। बारिश में यूं कहें कि तकनीकी खराबी की वजह से इनका भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और इसमें वाईएसआर के समेत जितने भी 5 लोग उसमें सवार थे उन सबका निधन हो गया था। ये जो मनरेगा योजना है शायद ये इन्हीं की, यही उस समय इनका पूरी तरह उसका जो बायोलॉजी था सब कुछ उन्होंने तैयार किया था, उनकी ही योजना थी ये। और करीब 24 घंटे तलाशी चली थी जब इनका जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद जो है जाके उनका जो प्लेन था, हेलीकॉप्टर का मलबा और जो लाशें थी वो मिली थी। ये दोरजी खांडू थे, ये भी बहुत उस समय के मुख्यमंत्री थे और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये भी काफ़ी ब्रेकिंग थी और उस समय भी तमाम सवाल उठे थे जब हेलीकॉप्टर के गिरने और जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के ये ईटानगर से उड़ान भरकर लगभग 20 मिनट बाद ही हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। भारी बारिश, वही तकनीक खराबी, बारिश और मौसम खराब के कारण हेलीकॉप्टर 13,000 फीट की ऊंचाई से सेला पास के करीब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4 दिन बाद यानी 4 मई 2011 को मलबा मिला और सभी 100 पाए गए। 500 थे उसमें, जिसमें मुख्यमंत्री, 2 पायलट, सुरक्षा अधिकारी और एक अन्य शामिल थे। मतलब विजय रूपाणी पहले राजनेता नहीं है जो प्लेन हादसे में जिनकी मौत हुई। हाँ, इससे पहले और जितने भी अभी जिसमें विजय रूपाणी ये लेटेस्ट है, और विजय रूपाणी के साथ भी जितने भी सवार थे उस प्लेन में सबके सब मारे गए। और अब तक जितनी घटनाएं दिखाई गई हैं प्लेन हादसे की, सब में जितने भी सवार लोग थे सबके सब, यानी कि जब भी गुजरात के कब मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जो थे वो 2016 से 21 के बीच में मुख्यमंत्री थे और उनके ही नेतृत्व में चुनाव हुआ था गुजरात का, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गुजरात में और 1/3 से ज्यादा सीटें जीत के जुड़े। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। हाँ, और बहुत इस समय उनकी जो कहा जाता है कि वो विपक्ष के जो नेता थे उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत ही सौम्य और मृदुभाषी मुख्यमंत्री के रूप में उनको जाना जाता था। कभी किसी विवादों में नहीं रहे वो, और उनका किसी विवाद से भी अब तक वो नहीं था। और इसी को लेकर सब ने, जितने भी राजनेताओं ने देखा होगा कि सब उनकी जो निधन हुआ है उसको लेकर सभी मर्माहत हैं और सब लोग जो है उस पर अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। और जो घटना हुई है इस पर हम भी अपने पूरी टीम की तरफ से शोक व्यक्त करते हैं। जो परिवार हैं, परिवारजनों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है और ईश्वर जो इस दुर्घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि है। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।